बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं हम। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को हल किया था। आज का टॉपिक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं। Which of the following points are at a distance of 15 units from the origin? यानी कि जो के मतरजा ज़ैल जो उन्होंने जुज़ हमें दिए हुए हैं, हमने जहाँ पे क्या बताना है कि ओरिजिन से 15 यूनिट के फासले पर क्या ये मौजूद हैं या नहीं है, यानी कि क्या ये 15 यूनिट के फासले पर वाक़ई हैं या नहीं है। तो हमने यहाँ पे इन पॉइंट्स को देखकर बताना है और इनका डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास पहले जुज़ में 176 का स्क्वायर रूट है। आगे क्या है, जस्ट हमारे पास 7 है। पहले जुज़ को हल करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये है, यानी कि लाइन जो पॉइंट बनाते हैं हम, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट दरमियान वाला जो होता है ये होता है ओरिजिन वाला, यानी कि जो दोनों पॉइंट हमारे पास प्लस और माइनस वाले एक्स और वाई वाले 0 0 होते हैं। मतलब कि ये दरमियान वाला पॉइंट जो ओरिजिन वाला है ये क्या है, 0 0 वाला होता है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि पहले जुज में 176 यूनिट 176 का जज़र और क्या है 7 है। मिसाल के तौर पर यहाँ से ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये रुक रहा है ये हमारे पास ए पॉइंट है और उसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, और है क्या 176 का जज़र फिर क्या है 7 है। मिसाल के तौर पर जरूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दोनों प्लस वाले हैं तो पहले यानी कि क्वाड्रेंट में प्लस वाले दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे कोई भी हमारे पास ए पॉइंट है, यानी कि ए के 2 पॉइंट है, 176 का जज़र और 7 है, ये है हमारे पास ओरिजिन। क्या अब हमने जवाब डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों का, क्या ये वाकई के 15 यूनिट के फासले पर हैं या नहीं है। तो यहाँ पे ये इसको हम ए ले लेते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास ओ ओरिजिन 0 0 पॉइंट में यहाँ पे लिख लेता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे वो फ्रॉम द ओरिजिन बात कर रहा है, यानी कि ओरिजिन के 15 यूनिट के फासले पर क्या वाकई है या नहीं। तो सबसे पहले मैं ओरिजिन वाले 0 0 पॉइंट ले लेता हूँ, फिर मैं इन पॉइंटों को ए का नाम दे देता हूँ। वो क्या है 176 का जज़र और कोमा क्या है हमारे पास 7 है। तो ये वाला मैंने क्या कर दिया, लिख लिया। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। अगला स्टेप देखें बच्चे, अगला स्टेप कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो आपने क्या कर देना है, सिंपली डिस्टेंस वाला फार्मूला पुट कर देना है। ओ ए इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, और इसका क्या होता है आपको पता है, यानी कि जज़र होता है। अगर आपको पता है पहले पॉइंट्स x1 y1 होते हैं हमारे पास और दूसरे क्या होते हैं x2 y2 होते हैं। ये वाले 0 0 पॉइंट वाले हमारे पास x1 y1 है, जबकि ए वाले पॉइंट्स 176 और 7 x2 y2 है। ये सिंपली आपको पता है। अब यहाँ पे मैं x1 x2 y1 y2 की कीमतें को पुट करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पे x2 क्या है 176 का जज़र माइनस x1 क्या है हमारे पास 0 है माइनस 0, इसका आप क्या कर दो स्क्वायर, सेम कंडीशन लगाओ यही y की। y2 क्या है हमारे पास 7 माइनस y1 क्या है हमारे पास 0 0 पुट कर दो, इसका आपने क्या कर देना है स्क्वायर, और बाद में क्या कर देना है जज़र पुट कर देना है। अगला स्टेप करें बच्चे, 176 को 0 में से निकालें तो वही का वही हमारे पास 176 का जज़र ही निकलेगा। ये स्क्वायर हो चुका। 7 को 0 में से निकालो तो वही का वही 7 बचता है, फिर जज़र लगा लो। आगे देखो बच्चे, ये जज़र है मुरब्बा है, कैंसिल हो चुका। अब क्या बच गया 176 प्लस का क्या हो गया 7 का मुरब्बा है, तो 7 का जब स्क्वायर करोगे 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 49 आएगा। इसका जज़र कर लो। अब यहाँ पे कैलकुलेटर को थ्रू इन दोनों को आप जमा कर सकते हो बच्चे, कितना हो जाएगा 9 6 5। अब इस तरीके से यानी कि ये क्या आएगा 2 और 1 हासिल वाला 2 25, यानी कि हमारे पास क्या निकल आया 225 जज़र निकल आया। अब यहाँ पे अगर कैलकुलेटर के थ्रू 225 का जज़र निकालोगे तो क्या निकलेगा हमारे पास जस्ट 15, यानी कि हमारे पास आंसर पहले जो उसका दुरुस्त निकला है, यानी कि वो 15 यूनिट्स की बात कर रहा था, आखिर में हमारे पास आंसर क्या है डिस्टेंस क्या निकल आया 15 निकल आया।
मतलब कि ये बाकी ओरिजिन से 15 मीटर के फासले पर है। तो अब हमने लिखना क्या है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे लिखना है द पॉइंट्स कौन से हमारे पास पॉइंट्स है, 176 और 7 वाला है। 176 का जज़र 7 इज एट a distance of 15 units from the origin यानी कि ये हमारे पास आखिर में जो 15 आया है डिस्टेंस यानी कि डी, तो ये वाले पॉइंट्स बाकी ओरिजिन से 15 यूनिट के फासले पर यानी कि इनके जो है ना वाक़ हैं। उम्मीद है बच्चे पहला जो समझ आ चुका होगा, दूसरे जुज़ की जाने पढ़ते हैं। अच्छा बच्चे, दूसरा जुज़ हमने राइट किया हुआ है। दूसरे जुज़ में आया हमारे पास 10 कोमा फिर क्या है माइनस का 10 है, यानी कि 2 पॉइंट्स 10 और माइनस का 10। सिंपली तरीका है, यहाँ पे आपने जो है ना जे वाला नंबर लाइन कर देनी है। अब यहाँ पे देखें जे वाला पॉइंट हमारे पास ओरिजिन वाला होता है और यहाँ पे पॉइंट हमारे पास 0 0 होते हैं। अब मिसाल के तौर पर पहले क्वेश्चन को हमने जो है ना x का नाम a का नाम दिया था, अब हम इसको b का नाम दे सकते हैं। आप b की जरूरत नहीं है, आप c दे दो, आप z दे दो, आप q दे दो, कोई भी आप नाम अपने तरीके से देख लो। मतलब कि हमने क्या करना है, सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करके ये बताना है क्या ये बाकी 15 यूनिट के फासले पर है या नहीं है। अच्छा जी, तो ये वाले b पॉइंट क्या कर देता हूँ बच्चे, 10 माइनस का 10 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे बताना क्या है, ये वाला ओरिजिन है, ये वाले पॉइंट्स हैं हमारे पास, क्या ये बाकी 15 यूनिट के फासले पर हैं या नहीं। तो यहाँ पे समझाने का मतलब यहाँ पे ये है। अब कोई भी ओरिजिन वाले पॉइंट को आप ओ का नाम दे दो बच्चे, इसके पॉइंट क्या है 0 0, जबकि इनको आपने क्या नाम दे देना है, बी का नाम दे दो 10 माइनस का 10। ये वाले ओरिजिनल जो उन्होंने दिए हुए हैं। सिंपली तरीका है, डिस्टेंस वाला फार्मूला आपने यूज कर लेना है, ओ बी कर लें इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अब आगे क्या है, प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। अब आपने क्या कर लेना है, जज़र कर लेना है। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। अगला स्टेप करें बच्चे, x2 क्या है हमारे पास 10 है, 10 माइनस x1 क्या है हमारे पास 0, इसका स्क्वायर हो चुका। जबकि y2 क्या है माइनस का 10 पुट कर दे, दरमियान में माइनस y1 क्या है हमारे पास 0। तो आपने यहाँ पे सिंपली तरीके से x1 x2 की कीमतें फाइंड कर लें। तो यहाँ पे बच्चे फिर दोबारा सोचेंगे, ये बच्चे मैंने आपको x1 x2 की कीमतें ऑलरेडी बताई हुई, यानी कि ये वाला x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। जस्ट मैंने कीमतें पुट की हैं। अगला स्टेप करें बच्चे, 10 में से 0 को निकालें, वही का वही 10 बचता है। जबकि माइनस 10 में से भी अगर 0 को निकालें तो वही माइनस का 10 ही आंसर बचता है। जज़र कर लो बच्चे, 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या निकलेगा 100, जबकि माइनस 10 का स्क्वायर भी करोगे तो वही का वही हमारे पास 100 ही निकलेगा। और ये नफी वाली जो है ना, इसका अगर स्क्वायर करोगे, नफी को नफी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही आता है। आगे देखें बच्चे, क्या आंसर आएगा हमारे पास 200, यानी कि 100 में 100 को जमा करोगे सिंपल है 200 ही आएगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है ये कंप्लीट हमारे पास स्क्वायर नहीं बनता, फिर भी अपने जो है ना आपने ज़हन दिहाने के लिए आपने तवज्जो करके दोबारा भी आप जो है ना तसल्ली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इधर क्या कर लेता हूँ बच्चे, फैक्टराइज कर लेता हूँ। 2 पे करें 100 आएगा, फिर 2 पे करोगे तकसीम 50 आएगा, फिर 2 पे तकसीम करोगे 25 आएगा, 5 पे करोगे 5 आएगा। इस तरीके से जी आपने सिंपल तरीके से फैक्टराइज कर लेना है। अब यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए आपने 2 मल्टीप्लाई 5 ये कर लिया। अब ये जोड़े बना दो आप, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है बच्चे, अलग अलग इनका स्क्वायर लेना है बच्चे, स्क्वायर रूट लेना है। 2 के स्क्वायर का इधर अलहदा, ये भी अलहदा, और यहाँ पे 5 के स्क्वायर का भी अलहदा। ये जज़र मुरब्बा कैंसल, ये भी जज़र मुरब्बा कैंसल, तो क्या आ जाएगा 2 और ये क्या है 5। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, यानी कि 5 दूने 10, ये क्या है हमारे पास 2 का जज़र। तो वाज़े तौर पर हमारे पास कंप्लीट यानी कि यहाँ पे हमारे पास मुरब्बा नहीं बन सका।
तो मतलब कि इसको फैक्टराइज करने के बाद सिंपलीफाई करने के बाद 10 2 का जजर आ गया। मतलब कि ये है उसने तो कहा था जो नंबर जैसे 1 किया था उसमें 15 यूनिट आया था, तो मतलब कि ये 15 यूनिट के फासले पर मौजूद नहीं है, दूसरे वाले पॉइंट 10 और -10 है। तो अब हम इनका आंसर क्या लिखेंगे बच्चे, द पॉइंट्स 10 कोमा माइनस का 10। अब आगे क्या है, इज नॉट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि 10 और माइनस का 10 जो है ना, ये ओरिजिन के 15 यूनिट के फासले पर मौजूद नहीं है। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चे, तीसरा जो हमने राइट किया हुआ है, तीसरे जुज में हमारे पास 1,15 है, यानी कि ये वाले पॉइंट जो है ना, जहाँ पे हमने सिंपली से जैसे जब हमने 2 जुज पहले हल किए थे, डिस्टेंस फाइंड करना था 15 यूनिट के फासले पर के हैं या नहीं है, तो इसको भी आपने वैसे ही करना है। अब आपने ओरिजिन वाले पॉइंट आपको पता है 0 0 होते हैं। अब इसको आप डी का नाम दे दो, एफ का नाम दे दो, सी का दे दो। पहले 2 पॉइंटों में ए बी का नाम दिया था मैंने, अब यहाँ पे इसको मैं सी पे राइट कर लेता हूँ। सी कोमा क्या है हमारे पास, 1,15 है हमारे पास। तो ये वाले 2 पॉइंट्स हैं। सिंपली तरीके से आपने डी वाला फार्मूला यानी कि डिस्टेंस लगाना है, ओ सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर हो चुका और इस सारे का क्या हुआ, स्क्वायर रूट हो चुका। नेक्स्ट स्टेप करें, ये x1 y1 ये x2 y2 है। x2 क्या है हमारे पास 1 है, 1 माइनस 0 इसका स्क्वायर हो चुका प्लस ये हमारे पास y2 है, ये y1 है। 15 माइनस 0 करो बच्चे, 15 माइनस 0 इसका स्क्वायर हो चुका। दोबारा आपने जजर लिख देना है। 1 में से 0 को निकालो तो वही का वही 1 बचता है, जबकि 15 में से 0 को निकालो वही का वही हमारे पास क्या बनता है, 15 ही बचता है। अगला स्टेप करें, 1 का हमारे पास स्क्वायर करोगे तो वही 1 आएगा, जबकि 15 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 225 आएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को जमा करो तो क्या आंसर आएगा, 226। उम्मीद है बच्चे बात समझ आ चुकी होगी, 226 ही आएगा। अगर हम दोबारा इसको करें, अगर 225 आता तो क्या था हमारे पास, यानी कि 15 यूनिट्स निकलते थे, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जब करेंगे 225 का तो ऑलमोस्ट 15 बनते हैं। हाँ 15 यूनिट्स में ये तो हुआ हमारे पास 226। तो मतलब कि ये वाले पॉइंट्स जो है ना 15 यूनिट के फासले पर नहीं है। तो इसको अगर फैक्टराइज भी करोगे तब भी हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो अब जहाँ पे इसको भी हमने वैसे ही लिखना है, द पॉइंट्स आर, कौन से पॉइंट है, सॉरी 1,15। आगे क्या लिखना है हमने, द पॉइंट्स 1,15 इज नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि हमारे पास 1 और 15 वाले जो पॉइंट्स हैं, इनका फासला 15 यूनिट के फासले पर ओरिजिन से मौजूद नहीं है। तो उम्मीद है बच्चे तीसरा जुज भी आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नई आने वाली वीडियोस का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।